आईएएस टीना डाबी यूपीएससी की परीक्षा पास करने के बाद से ही हमेशा मीडिया की सुर्खियों में रही है। फिर चाहे वो यूपीएससी परीक्षा में पूरे देश में प्रथम रैंक लाना हो या फिर जैसलमेर में उनके कार्यकाल के दौरान उन पर लगे पाकिस्तानी हिंदुओं के घर उजाड़ने के आरोप। हालांकि इस बीच में उनके शादी को लेकर भी कई तरह की खबरें देखी गई, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि यह उनका निजी जीवन है। यहाँ हम उनके प्रशासनिक जिम्मेदारी से जुड़े फैसलों और कार्यों पर बात करेंगे। टीना डाबी एक बार फिर विवादों के घेरे में है। कारण है बाड़मेर में वर्षा जल संरक्षण के लिए राष्ट्रपति द्वारा दिया गया सम्मान और हथियार लाइसेंस जारी करने में हुआ कथित गड़बड़झाला। नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप है और आप देख रहे हैं खबरों का नया सिलसिला थार क्रॉनिकल। आईएएस टीना डाबी एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है और सवालों के घेरे में इसलिए आई है क्योंकि उनका प्रशासन वाजिब सवालों का जवाब नहीं दे रहा है। दरअसल हाल ही में एक आरटीआई कार्यकर्ता भगवान सिंह लाबरऊ ने बाड़मेर जिला प्रशासन से जल चयन जल अभियान के अंतर्गत बाड़मेर में बनाए गए 91,000 से अधिक टाकों की जानकारी मांगी तो उन्हें जवाब मिलता है कि जिला प्रशासन के पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। कमाल है, जिस अभियान के लिए आपको राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया जाता है और पूरे देश में बाड़मेर जैसे कम वर्षा जल क्षेत्र में टाकों का निर्माण कर जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए तारीफ होती है, उसका आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं है। अब सवाल उठ रहे हैं कि सम्मान की अनुशंसा किस आधार पर की गई। आपने जल शक्ति मंत्रालय को कौन सा डेटा भेजा था जिसके आधार पर आपको यह सम्मान दिया गया है। आपने जनता के पैसे से 91,000 से अधिक टाके बना दिए तो उसका कुछ तो रिकॉर्ड होगा। कोई तो कार्य का आदेश आपने दिया होगा या कार्य पूरा होने के बाद में आपको कोई तो जीपीएस लोकेशन भेजा गया होगा। सवाल है कि क्या मंत्रालय को जमीनी स्तर पर सत्यापित आंकड़े दिए गए थे या सिर्फ कागजों पर संकलित संख्याएं भेज दी गई थी। अब रुकिए, मामला यहीं खत्म नहीं हो जाता है। भगवान सिंह लाबरऊ ने ही जिला कलेक्टर कार्यालय बाड़मेर में एक और आरटीआई दाखिल कर जानना चाहा कि 1 जनवरी 2021 से वर्तमान तक हथियार लाइसेंस हेतु प्राप्त आवेदनों की प्रमाणित प्रतिलिपियां, जारी लाइसेंसों का विवरण और निरस्त आवेदनों की सूची क्या है। तो जवाब में राज्य लोक सूचना अधिकारी जो कि एडीएम होता है ने लिखा कि मांगी गई सूचना आरटीआई की धारा 8(1) के अंतर्गत आता है। हालांकि आरटीआई की धारा 8(1) के अंतर्गत भी प्रावधान है कि अगर मांगी गई सूचना सार्वजनिक हित में है तो वह सूचना दी जा सकती है। अब भगवान सिंह लाबरऊ एक एक्टिविस्ट है और राजस्थान जन अधिकार मंच के संरक्षक भी है, तो निसंदेह उन्होंने यह जानकारी किसी सार्वजनिक हित में यानी कि भ्रष्टाचार के अंदेशे के चलते मांगी होगी। हालांकि सोशल मीडिया पर चर्चा है कि बाड़मेर में पिस्टल हथियार के लाइसेंस जारी करने के लिए नियमों की अनदेखी की गई है और खूब शस्त्र बांटे गए हैं। एक्स पर एक खुरपेच नाम से चर्चित हैंडल ने पोस्ट किया है कि बाड़मेर जिले में खूब शस्त्र लाइसेंस बांटे गए हैं। आरोप है कि एक एक लाइसेंस पर लाखों रुपए लिए गए हैं, लेकिन जब आरटीआई लगाकर जानकारी मांगनी चाहिए तो उसे मना कर दिया गया। आगे लिखा है कि पूरे प्रदेश के पत्रकारों को इसकी जानकारी है, लेकिन वे लिखते हैं कि मुझे पता है कि कोई नहीं बोलेगा। खुरपेच ने चेतावनी भरे शब्दों में लिखा है कि मैडम, हमें बाड़मेर आने का निमंत्रण नहीं देना चाहिए। आरोप निराधार है तो पत्रकार और अखबार के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। बहरहाल बाड़मेर जिला प्रशासन चाहता तो चाही गई सूचना में व्यक्तियों के नाम न बताकर कुल जारी किए गए पिस्टल हथियार और प्राप्त व खारिज आवेदन की सूचना दे सकता था, ताकि व्यक्तियों की निजता का भी ख्याल रह जाता और लोकतंत्र में प्रशासन के जनता के प्रति जवाबदेही भी साबित हो जाती।